हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 को। इससे पहले देखेंगे हमने 11.1 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 11.2 का सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने यहाँ पर ना बुक हटा ली है। बुक आप अपने सामने रखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया किसी तल में रेखाखंड से मिलने वाली आकृति को रेखाखंड में से जो आकृति मिलती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो कितना रेखाखंड देखेंगे? एक, दो, तीन, चार। कितना रेखाखंड? चार। तो पहला में क्या लिखेंगे? चार। सेम इसी प्रकार से सभी को हल करते हुए चलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा में देखेंगे, बोला गया चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? देखेंगे 1, 2, 3, 4। शीर्ष की संख्या है 4। फिर इसी में बोला गया है जिनके 3 शीर्ष फिर नहीं है तो क्या? रैखिक। जैसे कि फ्रेंड्स एक ऐसे बनाएंगे, 1, 2, 3। तीन एक इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा? एक रैखिक हो गया ना, तो जिसमें 3 शीर्ष यहाँ पर रैखिक नहीं है तो यहाँ लिख देंगे रैखिक। तो हमारा दूसरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तीसरा ना ये तीसरा नंबर बोला गया कोई चतुर्भुज कहने से उसके शीर्ष तथा क्या की चीज का पता चलता है? शीर्ष तथा भुजा। जैसे 1, 2, 3, 4 भुजा है तो शीर्ष और भुजा का पता चलता है। तो तीसरा हो गया। चौथा में आएंगे, चतुर्भुज के दो भुजाओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कोण कहते हैं। देखेंगे यहाँ भी एक कोण है 90 डिग्री, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चारों कोण 90 डिग्री का होता है। सभी का योग 360 डिग्री। अब फ्रेंड्स पेज पलट लीजिए, अगले पेज पर चलिए। 5वें नंबर में देखिएगा, 5वां नंबर क्या है? उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के एक ही ओर के दो अन्य, तो एक ही ओर के दो अन्य क्या यहाँ पर स्थित होते हैं? तो शीर्ष। शीर्ष भर लेंगे। छठा में आएंगे, बोला गया है भुजाओं तथा, तो भुजाओं तथा शीर्ष चतुर्भुज में स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें तो फ्रेंड्स कुछ बनाने वाला है नहीं, सिर्फ भरना है, तो भरते चलिए। 7वां में आएंगे, बोला गया विकर्ण चतुर्भुज में स्थित कितना विकर्ण होता है? तो चतुर्भुज में यहाँ पर कितना विकर्ण होता है जो हमसे यहाँ पर बोला गया है? विकर्ण चतुर्भुज में स्थित, लेकिन विकर्ण का चतुर्भुज में स्थित क्या है? अच्छा देखेंगे तो विकर्ण ना चतुर्भुज में स्थित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विकर्ण का अंत बिंदु चतुर्भुज में स्थित होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक में हो जाएगा नहीं, एक में हो जाएगा अंत बिंदु। 7वां। आगे चलेंगे 8वां में, फिर 9वां भी देख लेंगे। 8वां बोला गया किसी तल में चतुर्भुज को खींचने खींचने से तल कितने भाग में बढ़ जाता है? तो चतुर्भुज में ना यहाँ पर खींचेंगे तल को तो यहाँ पर 3 भाग में बढ़ जाएगा। 9वां में आएंगे, किसी चतुर्भुज के विकर्णों के कटान उस चतुर्भुज के क्या होते हैं? तो उस चतुर्भुज के देखेंगे तो अंतः भाग होते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर तक के प्रश्न यहाँ पर हमारा ये 9वां नंबर तक के भरा गया है। 10वां में, चतुर्भुज के विकर्ण एक रेखाखंड है जो क्या होते हैं? शीर्ष में मिलता है तो उसको हम सम्मुख कहते हैं। ये यहाँ पर 10वां नंबर भी हमारा हो गया है, पहला पूरा कंप्लीट। दूसरा में आएंगे, दूसरा में एक चतुर्भुज का ना फिगर दिया गया है। दूसरा का पहला बनाइए। मान लेते हैं कि वो फिगर यही है, थोड़ा सा ये वाला और बड़ा है। आप तो बुक में देख ही सकते हैं, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम यहाँ पर डी दिया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर को हम पढ़ रहे हैं। बोला गया सम्मुख भुजाओं का युग्म का नाम बताइए। दूसरा का पहला युग्म का नाम, तो देखिए ए से बी हो जाएगा, ए से बी और यहाँ पर डी से सी। ठीक है, और फिर उसके बाद में ए से डी इधर और इधर बी से सी। तो हम लिखेंगे ए से बी और डी से सी, और दूसरा में लिख देंगे ए से डी और बी से सी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला नंबर सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर में बोला गया आसन भुजाओं का युग्म का नाम लिखिए। आसन भुजा क्या होगा? ए से डी एक आसन भुजा, यहाँ लिखते हैं दूसरा में ए डी। अगर ए डी होगा तो यहाँ पर से फ्रेंड्स ए बी भी होगा, ए बी। अगला देखेंगे, यहाँ पर से अगर ए बी ले लेंगे ना तो ये बी सी भी होगा। फिर नीचे देखेंगे, ये बी सी लेंगे तो ये सी डी भी होगा। देखिएगा, अब हम यहाँ पर सी डी लेंगे तो डी ए भी होगा। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स चलते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा में बोला गया ना सम्मुख कोण, लेकिन फ्रेंड्स फिगर आपके सामने रहेगा ना तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। फिगर पहले बना लेते हैं जैसा बुक में है। डी सी ए बी। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप समझ गए ना। तीसरा में सम्मुख कोने का युग्म का नाम लिखिए। तो देखेंगे एक ये है ए, एक ये कोने कौन सी, यहाँ पर से कौन बी या कौन डी, यहाँ लिख देंगे कोने कौन सी, यहाँ हो जाएगा कौन बी कोमा कौन डी। तीसरा चौथा नंबर वो लग गया ना कि आसन कोनों का नाम लिखना है। आसन कोण का नाम यहाँ पर लिखिए। सबसे पहले नंबर कैसे लिखेंगे, कोने कौन बी, फिर कौन बी कौन सी, अभी जस्ट लिखे थे ना, कोने कौन बी कौन बी तो कौन सी, फिर यहाँ से कौन सी तो कौन डी, फिर कौन डी तो यहाँ हो जाएगा कौन ए। तो बस ये इस प्रकार से चौथा नंबर हमारा बन जाता है। पांचवा हम देखेंगे, बोला गया सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म होते हैं। तो सम्मुख भुजाओं के फ्रेंड्स दो युग्म होते हैं, है ना, एक दो एक दो एक दो सभी। छठा में आइए, आसन, अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये सम्मुख भुजा नहीं था, ठीक है। ये फ्रेंड्स सम्मुख भुजा नहीं था, सम्मुख भुजा ये है, एक दो युग्म होता है, ये आसन कौन बना रहे थे ना। तो छठा पूछा कि आसन भुजाओं का कितना युग्म होता है, तो एक दो तीन चार, इसमें देखेंगे एक दो इसमें चार। अभी सर जस्ट अभी बनाया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आएंगे सातवां में। सातवां बोला कि आसन कोण के कितने युग्म होते हैं। एक है आसन भुजा था छठा में, अच्छा फिर है आसन कोण, तो इसका भी कोण रहे या फिर यहाँ पर भुजा रहे, दोनों का चार ही युग्म होते हैं। आठवां में आएंगे, सम्मुख कोण के कितने युग्म होते हैं। तो देखेंगे सम्मुख कोण के फ्रेंड्स दो युग्म होते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे ये वाला बताए थे ना, दो युग्म बोला। नौवां में, नौवां में बोला गया है विकर्णों के नाम लिखना है। तो विकर्ण क्या है, ए से सी, और विकर्ण क्या है बी से डी, ए से सी और बी से डी। दसवां, विकर्ण की संख्या कितनी है, तो एक विकर्ण एक दो विकर्ण, तो यहाँ पर लिख लेंगे दो। कोई दिक्कत यहाँ तक तो फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे तीसरा, बोला गया ना चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्णों के नाम लिखना। एक चतुर्भुज बनाइए, विकर्ण दे दीजिए, ठीक है। पी क्यू आर एस, कितना विकर्ण यहाँ पर है, एक पी से यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एस बनाया है, एक आर से क्यू बनाया है, तो लिख देंगे पी से एस और आर से क्यू। आप हो सकता है फ्रेंड्स आप ABCD नाम दे करके बना सकते हैं, है ना, मतलब कि जो आप नाम दीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पर बना लेंगे। चौथा, कोई चतुर्भुज ABCD बनाना है और इसका अंतःभाग को छायांकित करना है। अभी कर्ण के कटान बिंदु का नाम वो देना है। तो बताइए वो क्षेत्र चतुर्भुज कहाँ पर है। तो बनाइए इस प्रकार से चतुर्भुज, यहाँ पर दे देते हैं चौथा नंबर, ठीक है। दो को विकर्ण भी बनाना है इस प्रकार से, नाम भी दे दीजिए ABCD। ये हमारा यहाँ पर बिंदु जहाँ कटा है ना ओ, ये छायांकित कीजिए, ये पूरा भाग समझिए कि ये छायांकित किया हुआ है। तो ओ कहाँ पर है, वो अंदर में है कि बाहर में, तो वो तो देखेंगे बिल्कुल अंदर है, तो लिख देंगे यहाँ पर चौथा नंबर के यहाँ लिख रहे हैं बिंदु ओ चतुर्भुज के अंत भाग में स्थित है। तो जस्ट हमारा यहाँ पर देखेंगे ये चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। यहाँ पर चैप्टर थोड़ा छोटा था आज, है ना। यहाँ पर समझिए कि प्रश्न बहुत ही जल्दी बन गया, चार ही प्रश्न था, चारों हल करा दिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना थोड़ा सा भरने वाला प्रश्न था। अगर यहाँ पर आप चाहें तो सभी यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दी गई, आप पीछे पर देख के खुद भी भर सकते थे। लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।